Assalamu alaikum students. Welcome to another lecture of Slate. In the last lecture, we discussed about the quantitative analysis. Now let's talk about the qualitative analysis, जो कि बज़ाहिर perform करने आसान है, but students do commit mistakes in observations, in performing them. किस तरह करना है, क्या करना है, थोड़ा डालना है, drop wise डालना है. Again, let me remind you, dropper use नहीं करते for qualitative analysis. So do not keep going and asking around lab invigilator से या lab attendant से कि सर एक और ड्रॉपर दे दें, एक और ड्रॉपर दे दें. तो हैंड शुड बी स्टेडी कि आप ड्रॉप वाइज कैसे डाल रहे हो, आप ज्यादा कब डाल रहे हो. सो लेट्स डिस्कस क्वालिटेटिव एनालिसिस. सबसे पहले बेसिक क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस करते हैं. फिर ऑर्गेनिक के अंदर इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द अदर ऑर्गेनिक टेस्ट व्हिच इज द 2,4-DNPH टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन टेस्ट. हमने वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट द आयोडोफोम टेस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक पार्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वन. इसमें हम बात करते हैं, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब है, so how much of the solution should you add? 1 centimeter cube. 1 centimeter cube कितना होता है? टेस्ट ट्यूब की बेस. इतना ऐड करो उसके अंदर. जस्ट ऐड दिस अमाउंट. इतना आप ऐड करोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, so that is what you're going to, that will be fruitful. Then few drops में बिल्कुल reagent bottle पकड़ो और थोड़ा सा टिल्ट करके ऐड करो. You will observe the drop wise effect. White precipitate, no precipitate, faint white precipitate, grey green precipitate. Now ये grey green में बहुत मसला होता है क्योंकि green precipitate तो आयरन भी देता है. Iron 2 also gives green precipitate. So grey green वैसे पता लग जाता है what is the grey green color and what is the green color, but 19-20 हो जाता है. तो how are you going to identify? The green will turn brown ऊपर से the green वाला, the green test tube, if it's iron, if it's green from here, it will start turning brown यहाँ से. That's iron. This will stay grey green. And फिर हम उसके बाद further ammonia test करके उसको reconfirm कर सकते हैं. So that is the way you perform it. Now अगर आपके पास देखो multiple salts हो सकते हैं. Salt के अंदर anion भी है, cation भी है. For example, if we have ammonium carbonate or ammonium sulfate, now there are two things. Ammonium के केस में सबसे पहली चीज, ammonium is the only ion in your syllabus जो ड्रॉप वाइज कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता. क्या वैसे ही नहीं देता, ज्यादा भी नहीं देता. अगेन chromium is giving precipitate, iron is giving precipitate, iron 3 is giving precipitate, magnesium, manganese, zinc. It is only ammonium which does not give a precipitate. A and B, इन सबके अलावा सोडियम, पोटाशियम वही प्रेसिपिटेट नहीं देते. सो अगर आपके प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा तो देयर आर चांसेस कि अमोनियम है, और इट कैन बी सोडियम और पोटाशियम. सो इफ देयर आर नो प्रेसिपिटेट ऑन एडिंग NaOH, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अमोनियम है या अननोन है. यू कैन राइट अननोन, वो कहेगा भी कि इफ इट इज अननोन तो लिख दो, कोई मसला नहीं. सो अमोनियम है, वी हीट इट. कैसे होता है अमोनिया हीटेड? यू हीट इट और ऊपर आप डैम्प रेड लिटमस रखते हो and it turns blue. So that is the test के अमोनिया प्रेजेंट है. अमोनिया निकली है. अमोनिया कब निकलती है? जब अमोनियम कैटाइन मौजूद होता है. जब कार्बोनेट मौजूद है, सॉरी मैंने सल्फेट लिखना था इसको. कार्बोनेट का एक ही टेस्ट है, सिंपल. डाइल्यूट एसिड, HNO3 डालो, H2SO4 डालो या HCl डालो, you will see effervescence. और आगे कार्बन डाइऑक्साइड का अगला टेस्ट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. इसके लिए यू नीड अ डिलीवरी ट्यूब एज वेल, जस्ट लाइक दिस. कि इसमें लाइम वाटर है, इसमें आपका रिएक्शन हुआ,
इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं होती कि वो लाइम वाटर तक जाए और मिल्की हो. लेट्स बी रियलिस्टिक. बट आपके लिए टेस्ट है. इफ यू नो एफर्वेसेंस हो रही है जैसे कोक की बोतल में होती है एफर्वेसेंस. ये देखो, द फिजिंग, द बबल्स. बट नॉर्मल बबल्स आर डिफरेंट. एफर्वेसेंस बिल्कुल कोक वाली चीज, फिजिंग होती है. दैट इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट. बट उसी केस में सल्फेट प्रेजेंट है. तो सल्फेट का टेस्ट क्या है? यू विल यूज बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट, एनी बेरियम एक्वस वन. सो बेरियम नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड, that will give white precipitate. White precipitate आ गया. So that is one thing. Sulfate. But यही सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट नहीं देगा AgNO3 के साथ, बिकॉज ये सिर्फ हैलाइड्स का टेस्ट है. इफ इट्स अमोनियम क्लोराइड तो वो AgNO3 के साथ टेस्ट दे देंगे. दैट इज वन थिंग. अगर वही क्रोमियम का मैंने बात की, ग्रे ग्रीन और वो हुआ, अगेन सल्फेट की हमने बात की. नाउ फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट. अब कैल्शियम, देखो कार्बोनेट टेस्ट तो हमें पता लग गया. कैटायन टेस्ट की तरफ आते हैं. कैल्शियम इज गोइंग टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिंक इज गोइंग टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट. ऑब्वियसली कैल्शियम इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस, जिंक इज सॉल्युबल इन एक्सेस. यू डिफरेंशिएट इट. बट एक पॉइंट है, बोथ आर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. दोनों इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है. तो बच्चों प्रेसिपिटेट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होंगे. सो व्हाट कैन बी डन इज कि आप इसको पाउडर फॉर्म में, फॉर इंस्टेंस जिंक कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है, पाउडर फॉर्म में इनको एडेड टू एसिड, एसिड में ऐड किया. फॉर इंस्टेंस कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में ऐड किया. व्हाट डू वी गेट? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2. अब कैल्शियम क्लोराइड इज एक्वस और दिस इज सॉल्युबल. अब हम इसके ऊपर कैटायन टेस्ट कर सकते हैं. इसके ऊपर कैटायन टेस्ट नहीं हो सकता, as CaCO3 is insoluble itself. So that's what happens. So इस तरह आप इस चीज को इजीली डिटरमिन कर सकते हैं. अगर बाकी सारी वैल्यूज वही हैं. टेस्ट फॉर गैसेस अमोनिया में टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू. लिटमस पेपर को गीला करना नहीं भूलना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक वन. इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट aldehydes and ketones. Let's talk about alcohol now. Alcohol का टेस्ट क्या होता है? With metal, हाइड्रोजन गैस रिलीज. और हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है? योर फेवरेट extinguishes the lightest splint with a pop sound. So आप सबको ये फेवरेट है, आप सबको आता है. Now, but alcohol के और भी टेस्ट हो सकते हैं. There are many tests. क्योंकि ये टेस्ट तो एसिड भी देता है. बट एसिड और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं. एसिड कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड. एसिड आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती. अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट? टू कार्बोक्सिलिक एसिड. और कैसे पता लगता है? KMnO4 डीकलराइजेस. और अगर K2Cr2O7 है तो ऑरेंज टू ग्रीन. बट KMnO4 ज्यादा इजी है. एंड लेट्स से आयोडोफॉर्म की बात करते हैं. हमारे पास 2 अल्कोहल्स, 3 अल्कोहल कर लेते हैं. प्रोपन 2-ol, प्रोपन 1-ol एंड हम ले लेते हैं एथेनॉल.
इनमें से आयोडोफॉर्म टेस्ट कहां पे होगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है? अल्कलाइन आयोडीन इज एडेड। सोल्यूशन भी कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं अभी। नाउ दिस विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, दिस विल नॉट एंड दिस विल। शर्त क्या होती है? जिस कार्बन के साथ O ग्रुप लगा है, मेनली इट्स कार्बोक्सिलिक, इट्स कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल की शर्त होती है बिकॉज दिस अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोनिल वन, तो उसके साथ मीथाइल ग्रुप होना चाहिए। इस O के साथ, कार्बन के साथ मीथाइल नहीं है, पर इस कार्बन के साथ मीथाइल है। तो ये दो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, प्रोपन टू ओल भी देगा और एथेनॉल भी देगा। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो आ गया, बट इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस? रिमेंबर, आयोडोफॉर्म का रिजल्ट क्या होता है? येलो पीपीटी एंड एंटीसेप्टिक स्मेल। नाउ जिस तरह आप टोलेंस रिएजेंट बनाते हो उस तरह ही इधर भी हमने कुछ करना होता है। अगर आयोडीन का सोल्यूशन इज लाइट ब्राउन और I2 सोल्यूशन येलो या लाइट ब्राउन हो सकता है, इन दोनों से कोई भी कलर हो सकते हैं। इट कैन बी येलो और लाइट ब्राउन। कीप एडिंग NaOH ड्रॉप वाइज अंटिल कलरलेस। आप NaOH तब तक ऐड करो जब तक वो येलो या ब्राउन जो है वो डीकलराइज नहीं होता। नाउ यू हैव योर alkaline I2. Add this in the sample कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अब there is one thing, look at this image. देखो इस तरह का ब्राउन सैंपल हो सकता है आपका, and look at these, all of them are not giving iodoform test obviously as you can see, but yellow precipitate बच्चों फौरन नहीं बनते। yellow precipitate for PPT ice bath can be required। अब शायद आपको वो गिवन ना हो, या आप उसको नॉर्मल वाटर में रख लो, ठंडा हो जाए, कूल डाउन हो जाए। हमने कूल डाउन करना होता है। बट देन अगेन प्रेसिपिटेट बनने से पहले आपको कैसे पता लग सकता है कि आयोडोफॉर्म हो गए? इट इज स्टूडेंट्स दिस वेरी पॉइंट। वे डिड आई राइट इट? बेशक प्रेसिपिटेट नहीं भी बन रहे, स्मेल इट। अगर आपको एंटीसेप्टिक स्मेल आ रही है जो कि हॉस्पिटल्स में होती है, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज सक्सेसफुल। फिर कूल भी करोगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस। We discussed that in the previous lecture as well. इसमें भी हम कर लिया थोड़ा सा। So I hope both the lectures are very helpful for you for your next P3. My best wishes to all of you. Thank you so much and Allah Hafiz.